इतना नहीं था कि एक मंदिर कुछ वर्षों के प्रयास से बन गया। मेरे भाई बहनों, 496 वर्षों का एक कठोर तपस्या था, एक बड़ी लड़ाई थी, 496 वर्षों का संघर्ष था, जिस संघर्ष का परिणाम 22 जनवरी 2024 को हम लोगों के सामने अयोध्या में दिखाई पड़ा। यह जो 496 वर्षों का आंदोलन था, इस आंदोलन में अर्पण भी था, इस आंदोलन में समर्पण भी था, इस आंदोलन में संघर्ष भी था और इस आंदोलन में संकल्प भी था कि हम वहां पे राम मंदिर बना के रहेंगे। यह भारतवासियों का सनातन परंपरा मानने वाले, सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों का संकल्प था, जिस संकल्प को हम सब लोगों ने पूरा किया। मित्रों, ये लड़ाई तो 496 वर्षों तक चली है, लेकिन विगत 40 वर्षों में जो संघर्ष हुआ वह बहुत तेज हुआ और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जिसके कारण हम परिणाम तक पहुंच पाए थे। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर को इसी बिहार की सीतामढ़ी की धरती से शुरू हुई थी। उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सीता नवमी का वह दिन था जब इस सीतामढ़ी से यात्रा जुलूस शुरू हुई थी। उस भव्य अयोध्या में राम मंदिर की मांग के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, और 1984 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बाद में वह यात्रा पूर्ण नहीं हो पाई थी, लेकिन उस आंदोलन की शुरुआत मैया सीता की धरती सीतामढ़ी से ही शुरू हुई थी। सीता नवमी के दिन शुरू हुई थी और यह संघर्ष जब आगे बढ़ा 84 से, तो 86 में वही के जिला न्यायाधीश, फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने 1 फरवरी 1986 को यह आदेश दिया कि उस मंदिर के ताले को खोला जाए और उस फैजाबाद के जिला न्यायालय के न्यायाधीश के आदेश से पहली बार 1986 में उस मंदिर का ताला खुला। उसके बाद 1989 में जो कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेले में द्वितीय धर्म संसद हुई थी। उस धर्म संसद में वहां पर देवराहा बाबा भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद ने यह घोषणा किया था कि 9 नवंबर को हम अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। और जैसी घोषणा हुई थी, उस घोषणा के अनुरूप फिर पूरे देश में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक आंदोलन चला। यहाँ बैठे हुए भी बहुत सारे कार्यकर्ता उस आंदोलन के साक्षी रहे होंगे, भागीदार बने होंगे। और जो राम मंदिर के निर्माण के लिए ईंट पूजन, शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी हम में से बहुत सारे बैठे हुए लोग उस कार्यक्रम के भागीदार हुए होंगे। गांव-गांव में ईंट पूजे गए, इस देश के लाखों गांवों में शिला पूजन हुआ। गांव में ईंट इकट्ठा कर करके सभी जो सनातन धर्मी थे, जो सनातन धर्मावलंबी थे, वो लोग गांव-गांव में ईंट का पूजन करके भगवान श्री राम का मंदिर उस अयोध्या में बने, उसका संकल्प लेते थे और उस ईंट को अयोध्या भेजने का काम होता था। यह पूरे देश में चला एक लंबे समय तक। और 9 नवंबर 1989 को अपने ही राज्य के कामेश्वर चौपाल जी के द्वारा वहां राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। और उस शिलान्यास के कार्यक्रम में रामचंद्र परमहंस जी, अशोक सिंघल जी, महंत वैद्यनाथ जी, ऐसे परम पूज्य लोग उस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। उसके बाद यह आंदोलन आगे बढ़ता गया और 1990 में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी सभी संगठनों ने मिलकर राम मंदिर के निर्माण के विचार को, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से इस देश के सनातन परंपरा को मानती रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हम विश्वास करते रहे हैं, हम अपने सांस्कृतिक स्थलों की पूजा करते रहे हैं, उसके मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस लड़ाई में आगे बढ़ी और उस वक्त श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकली। 25 सितंबर 1990 को वह राम रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी। उसे अयोध्या तक पहुंचना था, लेकिन वह रथ यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच सकी। 23 अक्टूबर को अहले सुबह आदरणीय आडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। और उस वक्त बिहार में लालू प्रसाद जी सत्ता में बैठे हुए थे। उस वक्त दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के
समर्थन से सरकार चल रही थी, आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उस वक्त वहां पे उनके साथ, आडवाणी जी के साथ प्रमोद महाजन जी भी थे, आडवाणी जी के साथ कैलाशपति मिश्र जी भी थे। ऐसे सारे हमारे वरिष्ठ नेता आडवाणी जी के साथ थे। आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई और जैसे ही आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, जो अपने वैसे सभी पुराने सांस्कृतिक स्थलों के सम्मान की चिंता करता है,